हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th के लिए मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया वो पॉलिनोमियल्स है। किसी ने अगर पॉलिनोमियल्स के क्लासेस नहीं किए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पॉलिनोमियल्स के क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग मैथ्स से जा रहे हैं फिज़िक्स की ओर। आज हम लोग फिज़िक्स में स्टार्ट करने वाले। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया दैट सर मैथ्स तो हो गया 2 चैप्टर, लेट्स स्टार्ट विथ सम अदर सब्जेक्ट फिज़िक्स केमिस्ट्री। तो मैं आज फिज़िक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। फिज़िक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका जो पहला चैप्टर है आप सभी को पता है कौन सा चैप्टर है, रेस्ट एंड मोशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा दैट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के बारे में मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेस्ट एंड मोशन। देखिए, रेस्ट एंड मोशन स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड। देखिए, रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड जो स्टडी होती है, रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। एंड मैकेनिक्स इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये फिज़िक्स का एक ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स जिसमें हम लोग रेस्ट और मोशन से रिलेटेड डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। अब मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बताते चलता हूँ क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है। मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डायनेमिक्स एंड सेकेंड वन इज़ काइनेमेटिक्स। पहला जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स, सेकंड वन इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब डायनेमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, बेसिक देखिए, पढ़ने के पहले आपको कम से कम बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, ये आपको मिनिमम पता होना चाहिए। तो फिजिक्स का दैट ब्रांच विच डील्स विथ रेस्ट एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। एंड मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। देखिए, डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स डील्स विद दैट ब्रांच विच स्टडीज़ अबाउट द कॉज ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। ये कॉज से डील करता है, ठीक है। ये किससे डील करता है, कॉज से डील करता है डायनेमिक्स। कॉज क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। साथ में ही जो दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ काइनेमेटिक्स, इट डील्स विथ ऑल टाइप्स। ये टाइप्स से डील करता है कि किस टाइप का है, कैसे हो रहा है, ये इस पे फोकस करता है काइनेमेटिक्स। तो ये मैकेनिक्स है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ रेस्ट एंड मोशन, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स है, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स। मैंने बता दिया डायनेमिक्स क्या होता है, इट डील्स विद द कॉज, किस वजह से रेस्ट एंड मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। एंड काइनेमेटिक्स किससे डील करता है, टाइप्स से, अलग अलग टाइप्स से कैसे वो फंक्शन कर रहा है उससे डील करता है काइनेमेटिक्स। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड, दैट व्हाट इज़ रेस्ट एंड मोशन एंड हाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टडीज़ रिलेटेड टू इट। अब हम लोग मूव करते हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारी जो पढ़ाई है दैट इज़ मोर फोकस्ड अपॉन काइनेमेटिक्स। हमारा जो पढ़ाई है दैट इज़ मोर एंड मोर फोकस्ड अपॉन काइनेमेटिक्स पे हम लोग ज़्यादा करते हैं। डायनेमिक्स हमारे में उतने डिटेल में नहीं है, हमारे में क्या है, काइनेमेटिक्स है, दैट डील्स विद टाइप्स एंड रीजंस विथ द टाइप्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले अब हम लोगों को अगर रेस्ट और मोशन समझना है, रेस्ट और मोशन पढ़ना है, तो हमें समझना होगा दैट रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। जो बेसिक सबसे पहले हम लोग चीज़ों को जानते हैं। रेस्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ रेस्ट। बहुत ही जनरलाइज मीनिंग है इसका। जनरलाइज जो हमारे दिमाग में इसकी मीनिंग चलती है दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव्स, इफ़ एन ऑब्जेक्ट और एन बॉडी डज नॉट मूव्स with respect to time and a reference point, then the object is said to be at rest। क्या डेफिनेशन बोला मैंने, फिर से आप लोग रिपीट करेंगे और देखेंगे, समझेंगे इसे एक बार। इफ़ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी डज नॉट मूव्स with respect to time and a reference point, then the object is said to be at rest। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स मैंने बोले, फटाक से बताएंगे कौन से 2 फैक्टर्स है। फर्स्ट वन इज टाइम, सेकेंड वन इज रेफरेंस पॉइंट। सेकेंड मैंने क्या बोला आपको, कौन सा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। 2 फैक्टर्स के हिसाब से मैंने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
इफ़ इट इज़ नॉट मूविंग, इफ़ इट इज़ नॉट मूविंग, ये किसी भी तरह का मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं शो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है कि टाइम कॉन्स्टेंटली क्या होता है, चेंज होते रहता है, बढ़ते रहता है। अगर अभी 10:01 के होके 20 सेकेंड हो रहा है तो अगले ही पल 21 सेकेंड हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट टाइम में 23 सेकेंड, 24 सेकेंड, एंड दैट्स हाउ इट कीप्स मूविंग। तो टाइम क्या है आपके लिए नॉर्मल वे में यहाँ पे अर्थ पे रुकने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेटिव थ्योरी नहीं है जिससे हम टाइम के बारे में और बात करें। तो टाइम क्या है, आप लोग सीधे समझ लें कि टाइम विल कीप चेंजिंग, ठीक है। टाइम क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू मैंने 2 फैक्टर्स बताए, पहला टाइम बताया, दूसरा रेफरेंस पॉइंट बताया। टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि टाइम तो चेंज होता चला जाएगा, तो दूसरी बात क्या बचती है, दूसरी बात बचती है रेफरेंस पॉइंट। तो यानी कि हमें किस पे ध्यान देना है, किस बारे में हमें ज़्यादा फोकस करना है, हमें फोकस करना है रेफरेंस पॉइंट पे। यानी इफ़ अ बॉडी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन, अगर ये अपना पोजिशन नहीं चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, देन इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। यानी कि अगर ये बॉडी ए है एंड रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अब रेफरेंस पॉइंट पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक आपको थ्रू आउट द फिज़िक्स आपको हॉन्ट करेगा अगर आप अभी इसे क्लियर नहीं कर लेते। आखिर रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। देखिए, रेफरेंस पॉइंट इज़ जस्ट अ सिंपल टर्म यूज टू मार्क अ पॉइंट, ठीक है। आप किसी भी डायमेंशन में एक पॉइंट को मार्क करने के लिए, ठीक है, जिसके हिसाब से हम लोग इससे नोटिस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ बी को हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो जिस पॉइंट के हिसाब से हम लोग इसके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, इसके ऑब्जर्वेशंस को नोटिस करते हैं, ठीक है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एग्जैक्टली रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यानी कि जिस पॉइंट के थ्रू हम लोग इसे नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है। तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब इसे, इन सारे टॉपिक्स को एक साथ मर्ज करते हैं, और मर्ज करके हम लोग क्या देखेंगे, दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज़ नॉट मूव्स, अगर ये बी के हिसाब से डज़ नॉट मूव्स विथ टाइम तो बढ़ता चला जाएगा। टाइम के हिसाब से अगर ये अभी अगर 1 बज रहा है, 2 बजे तक भी ये यहीं पे है, ठीक है, तो टाइम के साथ इसने पोजीशन चेंज नहीं किया। एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अगर बी यहाँ है और बी के हिसाब से ये अभी जहाँ था उतना ही 10 मिनट बाद भी है, यानी कि इसने इस 10 मिनट में, इस 10 मिनट के दौरान इसने किसी तरह का मोशन नहीं किया है, यानी कि दिस इज़ एट रेस्ट, दिस इज़ एट रेस्ट। अगर इस बी के हिसाब से और टाइम के हिसाब से इसने किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं किया है, तो ठीक है, आपको रेस्ट उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर किसी को इस पर डाउट है रेस्ट पे, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोशन पे। मोशन इज जस्ट कॉन्ट्ररी टू दैट, ठीक है, जस्ट वाइस वर्सा, वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी, ठीक है। मोशन क्या होगा, जैसा मैंने रेस्ट में बताया, रेस्ट में मैंने क्या बताया, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज़ नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, तो मोशन में क्या होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, डज नॉट की जगह क्या हो गया, चेंजेस इट्स पोजीशन। इफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, यानी कि फैक्टर्स भी वही रहने वाले हैं, टाइम और रेफरेंस पॉइंट ही रहने वाला है भैया, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, देन दैट इज़ कॉल्ड टू बी मोशन। तो हम लोग क्या कहते हैं उसे, ये मोशन में है, ठीक है। सेम इसके कॉन्ट्ररी में हम लोग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड हम लोग ले रहे हैं, कि जब से हम लोग, देखिए, जब से हम लोग नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग 0 सेकेंड लेते हैं। ये अभी हम लोगों ने नोटिस करना ऐसे स्टार्ट किया, t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, जबकि t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स में ये यहाँ आ गया, ठीक है। ध्यान देंगे, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। रेस्ट और मोशन को एक ही बार में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, रेफरेंस पॉइंट हम लोग किसे ले रहे थे, याद रखेंगे, ये हमारा है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट यहीं पे था, ठीक है। t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी देखिए टाइम बढ़ गया, पहला फैक्टर टाइम है, टाइम बढ़ गया, और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से दूसरा। t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी ये बॉडी कहाँ है, यहीं पे है,
ठीक है। तो टाइम और रेफरेंस पॉइंट दोनों के हिसाब से इसने अपना पोजीशन चेंज किया? नहीं चेंज किया, इसका पोजीशन सेम रहा है। यानी कि अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ देन फर्स्ट केस यहाँ पे क्या है? रेस्ट है। फर्स्ट केस क्या है? रेस्ट है। लेकिन वही नेक्स्ट सेकंड हम लोग देखते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक तो ये यहीं पे था, लेकिन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या हुआ? इसने अपना पोजीशन बढ़ा लिया, ये पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गया। इसने अपने पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और मैंने अभी आपको बताया था दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। तो ये क्या है? मोशन में है। इसने टाइम के साथ क्या हुआ? 1 सेकेंड पे यहाँ, 0 सेकेंड पे यहाँ था, 1 सेकेंड पे भी यहाँ था, तो ये मोशन नहीं था इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। हमेशा याद रखें किसके हिसाब से? b के हिसाब से। लेकिन t इज इक्वल टू 2 पे क्या है? इसने मोशन कर लिया, इसने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। देखिए पोजीशन मेन है, पोजीशन ये था, इसने पोजीशन चेंज किया, बिल्कुल चेंज किया, तो पोजीशन चेंज कर लिया, यानी कि दिस इज़ इन मोशन। क्लियर है? तो रेस्ट और मोशन तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बस बशर्ते ज़रूरत है 5 मिनट में इसे एक बार कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई की। आप एक बार में इसे अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। एक बार में इसे अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाने वाला है कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। मैंने आपको रेस्ट और मोशन पढ़ा दिया। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग रेस्ट एंड मोशन के बाकी टॉपिक्स पे। देखिए रेस्ट एंड मोशन इंट्रोडक्शन के टाइम ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो रेस्ट एंड मोशन के बारे में जो बेसिक चीज़ है उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स इज़ दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। अब देखिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म्स का मीनिंग क्या है, रिलेटिव टर्म क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दैट रेस्ट या मोशन दोनों 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। 2 फैक्टर्स क्या थे? टाइम, पहला क्या था? टाइम था, एंड दूसरा क्या था? रेफरेंस पॉइंट। दूसरा था रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। देखिए टाइम तो क्या है? टाइम तो नॉर्मली इन जनरल अर्थ पे अगर हम लोग बात करें तो टाइम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इस पर हम लोग इसलिए डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं टाइम पे, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट पे, ठीक है। हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? रेफरेंस पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से क्या होता है। मैंने जैसे ही बताया कि रेस्ट एंड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने क्या बोला था? रेफरेंस पॉइंट। किसके रिस्पेक्ट के हिसाब से? इसके हिसाब से रेफरेंस पॉइंट के। यानी कि जैसे ही मैंने रिस्पेक्ट टर्म यूज़ कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये एब्सोल्यूट नहीं रहा, ये क्या रह गया? हो गया रिलेटिव हो गया। अब इसका क्या मीनिंग है मैं समझाता हूँ एक एक करके। बहुत सिंपल सा और एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है, बट हम लोग कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, दैट इज़ क्लासिक, ठीक है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। एक ट्रेन है, यहाँ पे मैं एक ट्रेन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये ए इसे सी ऑफ करने आया है, किसे? बी को। बी ट्रेन पे है, एक ए उसे सी ऑफ करने आया है, ठीक है। एंड ए का एक और दोस्त सी भी स्टेशन पे है, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से। ए स्टेशन पे है, ठीक है, और बी ट्रेन पे है। जब ट्रेन मूव करने लगेगी, जब ट्रेन मूव करने लगी, अब ये इसे सी ऑफ करने आया भैया, तो ट्रेन तो जाएगी ही, ठीक है। जब ट्रेन मूव करने लगी, ट्रेन जा रही है, तो ए के हिसाब से बी क्या हो गया? मोशन में हो गया। ए के हिसाब से बी क्या हो गया? मोशन में हो गया, है ना। आप ट्रेन के सामने खड़े हो, ट्रेन जा रही है, तो क्या है? ट्रेन में बैठा बंदा आपके लिए क्या है? मोशन में, ऑब्वियसली मोशन में, ठीक है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि बी को अपने ट्रेन में एक और दोस्त मिल गया, डी। बी को ट्रेन में क्या मिल गया? अपना एक दोस्त मिल गया पुराना, डी, ठीक है। जब वो ट्रेन बढ़ने लगी तो बी और डी आमने सामने बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं, तो क्या बी के हिसाब से डी मोशन में है? क्या बी और डी आपस में मोशन में है? बी भी बैठा हुआ है, डी भी बैठा हुआ है, क्या दोनों एक दूसरे के हिसाब से मोशन में है? नहीं, क्योंकि बी जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से ये भी मूव कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या है? रेस्ट में है।
आप बैठे हुए ट्रेन में दूसरे को मोशन में बोलते हो? नहीं, वो आपके हिसाब से क्या है, रेस्ट में है। तो सारा रिस्पेक्ट का खेल यहीं पे है। ए के हिसाब से बी मोशन में है, ध्यान देंगे, ए के हिसाब से बी मोशन में है, लेकिन डी के हिसाब से बी रेस्ट में है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया क्या कि एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे रेफरेंस पॉइंट का खेल अलग अलग कैसे हो सकता है। कैसे मैंने बोला दैट विथ रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से बी क्या है, मोशन में है, जबकि विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग बात करें सी डी के हिसाब से बात कर ले या सी के हिसाब से बात कर ले तो बी क्या है, रेस्ट में है। मैंने आपको दिखा दिया कि एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे अगर रेफरेंस पॉइंट अलग अलग कर ले, दो रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने लिए ए और सी, अगर रेफरेंस पॉइंट अलग अलग कर ले तो एक ही बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट में भी मैंने आपको दिखा दिया और एक ही बॉडी एक ही टाइम पे मोशन में भी दिखा दिया। यानी इससे पता चलता है कि वो एक्चुअल में ना रेस्ट में है ना मोशन में है। ठीक है, दोनों ही क्या है, एब्सोल्यूट बातें नहीं हैं, दोनों ही क्या है, रिलेटिव बातें हैं। एक के हिसाब से रेस्ट में, एक के हिसाब से मोशन में। तो इसे कभी भी हम लोग एब्सोल्यूटली डिफाइन नहीं कर सकते कि दैट दिस इज़ इन रेस्ट, दिस इज़ इन मोशन, ऐसा डायरेक्टली किसी को भी नहीं बोल सकते। वी कैन से दैट दिस इज़ इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, दिस इज़ इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, दिस इज़ इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस। यानी आप जब भी रेस्ट और मोशन की बात करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट बात करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू बहुत ज़्यादा ज़रूरी। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, कभी भी किसी भी टाइम पे अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी बॉडी के बारे में दैट इट इज़ इन रेस्ट, इट इज़ इन मोशन, आप हमेशा ये ज़रूर बोलेंगे दैट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है, आपको रेफरेंस पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो एब्सोल्युटली रेस्ट या एब्सोल्युटली मोशन में नहीं है। एक पॉइंट के हिसाब से वो रेस्ट पे है, एक पॉइंट के हिसाब से वो मोशन पे है। अब इसका मैं और बड़ा एग्जांपल आपको समझाता हूँ, थोड़े से डिटेल में हम लोग जाते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ। ठीक है, अर्थ एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। अर्थ आप सब जानते हैं। मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि अभी मैं यहाँ चुपचाप सीधे से खड़ा हूँ, ठीक है, मैं रेस्ट में हूँ, मोशन में हूँ। ऑब्वियसली आप लोग क्या बताएंगे कि क्योंकि मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ, मूवमेंट नहीं ले रहा हूँ, देन आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन अराउंड हियर, तो मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने अभी आपको बोला था कि रेस्ट और मोशन क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। मैं इस रूम के हिसाब से रेस्ट में हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ दूसरे सोलर सिस्टम के हिसाब से, प्लैनेट के बाहर अगर कोई दूसरे प्लैनेट के हिसाब से मैं पूछूं तो मैं भी मोशन में हूँ। कैसे? आपको पता है दैट अर्थ कीप्स मूविंग, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है दैट अर्थ कीप्स मूविंग। अर्थ हमेशा क्या करता है, मूव करते रहता है, कभी साथ में रोटेशन भी कर रहा है, रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब पूरा अर्थ ही मूव कर रहा है, यानी हम लोग सभी तो उसके साथ साथ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे अर्थ के साथ, ये पूरे अर्थ के साथ हम लोग सब मूव कर रहे हैं। हर एक मोमेंट ऑफ टाइम पे हम लोग कोई भी रेस्ट पे एब्सोल्युटली तो है ही नहीं, हम लोग सब मोशन में हैं। लेकिन ये मोशन में होने के बावजूद अभी मैं अगर खड़ा हूँ और ये बोर्ड, हम लोग दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में है, एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है। लेकिन वही प्लैनेट के बाहर किसी के हिसाब से हम लोग क्या है, मोशन में है, क्योंकि उनके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो मैंने क्या बोला अभी आपको, रेस्ट और मोशन कभी भी आप एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते। आप जब भी डिफाइन करेंगे रिलेटिवली का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। मैं रेस्ट में हूँ किसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड। मैं रेस्ट में हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस रूम। ठीक है, बट मैं अभी भी मोशन में हूँ विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट। ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया दैट वी आर नेवर इन रेस्ट और मोशन एब्सोल्युटली, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटिव। तो मैंने आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म के बारे में समझा दिया। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी के साथ कंपेयर करते हुए। ठीक है, कभी भी अगर किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन हो किसी के हिसाब से, देन वो क्या होगा, रिलेटिव टर्म होगा। उसी हिसाब से रेस्ट और मोशन क्या है, हमेशा कंपेयर्ड टर्म्स है, कम्प्लीटली डिफाइंड टर्म्स नहीं है, किसी के हिसाब से कंपेयर करके, किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। तो आगे से अब हम लोग रेस्ट और मोशन को जब भी पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे, रेस्ट एंड मोशन को अब हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो किसी न किसी के हिसाब से
एक रेफरेंस पॉइंट लेके, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करके कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम लोगों ने नाम दे दिया R, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके हिसाब से हम लोग नोटिस करेंगे कि इसके हिसाब से ये बॉडी रेस्ट में है या इसके हिसाब से ये बॉडी मोशन में है। ठीक है, मूविंग नॉन मूविंग बात की बात है। रेफरेंस पॉइंट इज़ द फर्स्ट बेसिक। उम्मीद करता हूँ रेस्ट एंड मोशन का ये इंट्रोडक्टरी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा दैट रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या फ़र्क क्या है, रिलेटिव कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया रिलेटिव को एक्सप्लेन करने के लिए, इतना टाइम शायद मुझे नहीं देना चाहिए था, बट अगर आप लोगों को समझ आया देन इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, अभी हम लोगों ने मोशन पढ़ा, अच्छे से जाना रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। हम लोगों ने ये भी समझा दैट रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, रेस्ट मोशन को एब्सोल्यूटली डिफाइन नहीं कर सकती। ये सब बातें अभी हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन थोड़ा सा समझने वाले हैं। सबसे पहले जो टाइप हम लोग करते हैं, दो टाइप्स में, दो मेजर पार्ट्स में हम लोग मोशन को कैटेगराइज करते हैं। ये दो मेजर टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले लीनियर मोशन एंड देन रोटेशनल मोशन। एक एक करके दोनों टाइप्स ऑफ मोशन को समझते हैं। सबसे पहले लीनियर मोशन। Linear motion is that type of motion in which a body changes its position along a straight line. ठीक है, a body moves along a straight line. ऐसे मोशन जिसमें कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ऐसे मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं रोटेशनल मोशन पे। ठीक है, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? रोटेशनल मोशन का मतलब होता है इफ़ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर कोई बॉडी अपने ओन एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो वो क्या है? रोटेशनल मोशन। मैं दोनों का एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। लीनियर मोशन का एग्जांपल सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट रोड पे एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पे एक गाड़ी जा रही है, या एक स्ट्रेट रोड पे अ मैन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, सिंपल, वो सीधा जा रहा है, दैट इज़ सिंपल लीनियर मोशन। सेकेंड केस पे आते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया? दैट इफ़ अ बॉडी इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो वो क्या है? रोटेशनल मोशन है। फॉर एग्जांपल, इसके दो तीन एग्जांपल्स में सिंपल समझाता हूँ। इसका वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एग्जांपल अगर मैं कहूँ, सबसे बेसिक, तो अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। हम लोगों को पता है अर्थ हमेशा क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। ठीक है, तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये एक्सिस है और ये चारों तरफ से अर्थ रोटेट कर रहा है। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। अनदर एग्जांपल, स्पिनिंग टॉप, लट्टू जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, स्पिनिंग टॉप इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, लट्टू भी क्या है? एक एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन का, क्योंकि वो एक्सिस वहीं रहता है, बाकी पूरे बॉडी का ऊपर का उसका पार्ट क्या होता है? स्पिन करता रहता है। ठीक है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल। अगर एक दो और एग्जांपल्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर्स ब्लेड, आप जो हेलीकॉप्टर देखते हैं वो उसके ब्लेड्स भी क्या हैं? अराउंड वन एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड वो घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्पीड में। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो मोशन के मैंने जो मेन बेसिक दो टाइप्स, वैसे तो मोशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग तरह से हम लोग अलग अलग हिसाब से मोशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि मोशन के क्या टाइप्स होते हैं। पीरियडिक मोशन में कर देंगे, नॉन पीरियडिक मोशन कर देंगे, हम लोग इसे बहुत तरह के टाइप्स में कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। हम लोग कर देंगे सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, बहुत तरह के टाइप्स हैं मोशन में डिस्कस करने को। ठीक है, लेकिन ये दो टाइप्स सबसे बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है, ये आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशन तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। मैंने आपको दोनों बता दिया है, फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। लीनियर मोशन, अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन। अ बॉडी मूविंग और अ बॉडी हैविंग मूवमेंट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। दोनों के एग्जांपल्स मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मोशन में दो मेन टाइप्स पढ़े थे, दैट इज़ लीनियर मोशन, या जिसे हम लोग रेक्टिलीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, और रोटेशनल मोशन। मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स के साथ समझा दिया था। अब हम लोग मोशन के और कुछ टाइप्स को देखने वाले हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि मोशन के और बहुत सारे टाइप्स हैं, और जैसे जैसे हम लोग क्लासेस में एडवांस करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ते चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल बेसिक्स में हम लोग और दो मोशंस को डिस्कस करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। बहुत आसान है, नाम से ही क्लियर है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी
If the movement of a body is along a circular path, if the movement of a body is along a circular path, then it is known to be a circular motion. For example, ये एक circular park है, इसमें राउंड एंड राउंड कोई आदमी या कोई बॉडी चक्कर लगा रहा है, देन दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. सिंपल, ये क्या है, एक तरह का सर्कुलर मोशन है, बहुत आसानी से मैं कह सकता हूँ. नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है. इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ देन इट इज़ कॉल्ड टू बी सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग बैक एंड फ्रो, टू एंड फ्रोथ, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ डस्टर, ये एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा है, बट ये ऊपर नीचे बस बैक एंड फ्रो मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये इसका एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे है, ये ऊपर और नीचे. देखिए एक्चुअल में फाइनल पोजीशन इसका क्या है, यहीं, लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या हैं, अप एंड डाउन जा रहे हैं, अप एंड डाउन, ठीक है. तो टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होगा, यानी कि किसी भी बॉडी के इसके पार्टिकल्स अगर ऊपर नीचे जा रहे हैं, आपको एग्जैक्टली विजिबल नहीं है या विजिबल हो भी जाए, फाइनल पोजीशन यहीं पे आ जा रहा है. फाइनल पोजीशन कहाँ है, यहीं पे आ जा रहा है, लेकिन इट इज़ मूविंग बैक एंड फ्रो, ठीक है. तो ऐसा मोशन, फॉर एग्जाम्पल इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ वाइब्रेटरी मोशन का. फॉर एग्जाम्पल अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, ठीक है. तबले में क्या होता है दैट व्हेन यू हिट इट, ठीक है, आप उसके सरफेस के स्किन को स्टिक करते हैं ज़ोर से, ठीक है. जब आप उसके सरफेस को हिट करते हैं तो वो आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्किन. तो वो क्या है, आपको दिख रहा है कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, बट बेसिकली वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ साउंड. सो दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन का मैंने क्या मीनिंग बताया, दैट अ मोशन इन विच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ टू एंड फ्रो, ठीक है, अपने एक्सिस के अलॉन्ग, अपने जो मीन पोजीशन के अलॉन्ग टू एंड फ्रो. मेन इसमें वर्ड क्या आप लोग यूज़ करेंगे, मीन पोजीशन के अलॉन्ग टू एंड फ्रो अगर मूवमेंट करता है, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. वेरी सिंपल, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन हम लोगों ने समझ लिया बहुत आसानी से, ठीक है. तो अभी हम लोगों ने जाना मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है. मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स है. मैंने ये सारे टर्म्स आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है. मोशन के क्या टाइप्स हैं, मेजर जो टाइप्स है, रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, ये सारा कुछ समझा दिया. सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन मैंने आपको समझा दिया. तो मोशन से रिलेटेड जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है फर्स्ट क्लास के लिए, इंट्रोडक्शन जो है मोशन और रेस्ट से रिलेटेड, वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब अगले क्लास में हम लोग जानने वाले हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और रेस्ट और मोशन को लेकर हम लोग आगे और बढ़ने वाले हैं. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, एक एक करके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, सारे टॉपिक्स पे जाएंगे. तो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे आपको सारी नॉलेज एकदम क्लियर होती जाएगी. तो मोशन के और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.